अमीरुल मोमिनीन ने उस यहूदी बच्चे को अपनी गोद में बिठाया और कहा, बेटे तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। तुम बताओ क्या तुम्हारे साथ प्रॉब्लम हुई है? कहता, अमीरुल मोमिनीन, ये इस शहर के गवर्नर हैं मिस्र के, इनका बेटा घोड़ा दौड़ा रहा था और घोड़ा दौड़ाते हुए कहने लगा कि कोई है जो हमसे अच्छा घोड़ा दौड़ा ले। मैंने उनके चैलेंज को कबूल कर लिया, हम दोनों एक साथ घोड़ा दौड़ाने लगे। मैंने अपने घोड़े को एड़ लगाई और मैं आगे निकल गया। अमीरुल मोमिनीन, मैं जीत गया। कोई पैसा शर्त नहीं लगाता, कोई रकम शर्त नहीं लगी थी, बस एक मुकाबला हो रहा था कि मेरा घोड़ा अच्छा कि तुम्हारा घोड़ा अच्छा, मैं अच्छा दौड़ा लेता हूं या आप। मेरा घोड़ा आगे निकल गया। जब ये हार गए तो ये उतरे और सबके सामने इन्होंने मेरे एक थप्पड़ मारा। मैंने कहा कि तुमने मुझे अकाल बिला सबब मारा है। तो इन्होंने कहा, चुप रहो वरना एक और मार दूंगा। मैंने कहा कि मैं इस मुकदमे को लेकर अमीरुल मोमिनीन अमर इब्न आस के दरबार में जाऊंगा। तो इसने कहा, मेरा बाप अमीरुल मोमिनीन है, मिस्र का गवर्नर है, वो मेरा कुछ नहीं होगा, तुम्हारी शिकायत बेकार कर दी जाएगी। हजरत उमर फारूक ने अमर इब्न आस की तरफ नजर डाली। उमर फारूक की नजर का अंदाजा लगा सकते हैं आप। हजरत उमर फारूक ने जब अमर इब्न आस की तरफ नजर डाली, सख्त लहजे में फरमाया, है अमर इब्न आस, जब लोग आजाद पैदा हुए हैं, जब लोग आजाद पैदा हुए हैं तो तुम्हारी गवर्नरी में, तुम्हारी अमीरी में, तुम्हारी इमारत में, तुम्हारी सदारत में, जो देश, जो मुल्क, जो शहर चल रहा है, उसमें किसी को गुलाम बनकर रहने की क्या जरूरत है? बेटे को बुलाओ। अमर इब्न आस ने अपने बेटे को आवाज दी और हजरत उमर से सफाई पेश करते हुए कहा कि इस बच्चे ने हमारे दरबार में शिकायत ही नहीं की, अगर शिकायत की होती तो मैं इंसाफ जरूर दिलाता। बेटा आ गया। हजरत उमर ने पूछा, क्या यही बच्चा है अमर इब्न आस का जिसने तुम्हें थप्पड़ मारा है? उस यहूदी बच्चे ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, इसी ने मुझे थप्पड़ मारा है। खड़े हो जाओ। खड़ा हो गया। थप्पड़ मारा है? जी मारा है। ये जो बोल रहा सही है? जी सही है। लोगों से पूछा, क्या तुमने अपनी आंखों से देखा? उन्होंने कहा, हाँ सही है। कहा यहूदी बच्चे से, बेटा जितनी जोर से इसने तुम्हें थप्पड़ मारा है उतनी जोर से तुम भी इसको थप्पड़ मारो और अपना इंतकाम ले लो। देश अपना, मुल्क अपना, मुसलमानों की तादाद अपनी, लेकिन एक गरीब और यहूदी बच्चे को इंसाफ। उस यहूदी बच्चे ने जोर से तड़ाकेदार थप्पड़ मारा, उतनी जोर से जितनी जोर से उसने मारा होगा। हजरत उमर फारूक ने कहा, हिसाब किताब बराबर, आइंदा ख्याल रखना। ठीक है। अमर इब्न आस, तुम भी इधर आओ। मैं जी, खड़े हो जाओ। खड़े हो गए। ये चीज देखने के लायक है, ये चीज देखने के लायक है। तारीख ऐसी मिसाल पेश करने से कासिर है, चाहे वो हिंदू धर्म की तारीख हो, ईसाइयत की तारीख हो, यहूदियत की हिस्ट्री हो, ईसाइयों के पास हिस्ट्री हो। लाओ लाओ जो हिस्ट्री इस्लाम पेश कर रहा है। खड़ा कर दिया हजरत उमर फारूक ने अमर इब्न आस को, और अपने साथ जिस खादिम को लाए थे कहा, एक थप्पड़ इस गवर्नर को भी मारो, अमर इब्न आस को। अमर इब्न आस ने कहा कि मुझे क्यों मारा जा रहा है? कहा, पहले थप्पड़ खाओ, बाद में बताऊंगा। कहा, अमीरुल मोमिनीन, मेरा कसूर क्या है? कहा, अभी बताता हूं। गुलाम उठा हजरत उमर का और एक थप्पड़ मारा अमर इब्न आस के गाल पर। कहा, अब सुनो तुम्हारा कसूर क्या है। तुम्हारे बेटे ने जब इसने कहा था मैं शिकायत करूंगा, अदालत में जाऊंगा, तो तुम्हारे बेटे ने कहा था कि मेरा बाप अमीर है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकेगा। तुम्हारे बेटे को हिम्मत इसलिए पड़ी क्योंकि तुम अमीर थे,
और तुम्हारे बेटे ने जुमले इसलिए कहे क्योंकि तुमने अपने बेटे को सही तरबियत नहीं दी, सही तालीम नहीं दी। तुमने ये नहीं पढ़ाया कि अमीर और गरीब, ओहदेदार और रियाया सब बराबर है, इस्लाम लाने के बाद कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है। अगर तुमने ये सबक पढ़ाया होता अपने बेटे को तो तुम्हारा बेटा ये कहने की जरूरत नहीं करता। ये थप्पड़ अब तुम्हें बताता रहेगा कि तुम अपनी औलाद को सही तरबियत दोगे और सही तालीम दोगे, और तुम्हारी औलाद आगे चलकर अब किसी गरीब और किसी भी दूसरे मजहब के आदमी पर कोई जुल्म नहीं करेगी। ये इंसाफ का हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कहाँ है मिसाल? बताइए। तारीख ऐसी मिसालें पेश करने से कासिर है। हम कहां हैं, किस बस्ती में रह रहे हैं, और जिस मजहब से हम जुड़े हैं आज हमें उस मजहब की तारीख नहीं मालूम। ये इंसाफ जब देखा जाता था तो मेरे भाइयों लोग जौक दर जौक इस्लाम के तरफ बढ़ जाया करते थे और कलमा पढ़ा करते थे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलमा पढ़कर वो इस्लाम के दायरे में दाखिल हुआ करते थे, इस्लाम के दामन में अपना सर छिपाया करते थे और आ जाया करते थे कि हमें आदल यहाँ मिलेगा, हमें इंसाफ यहाँ मिलेगा। एक इंसाफ ये है, देख रहे हैं आप, कुरान करीम की 26 आयतों को निकालने की बात हुई, हो गई, अरे मामला खत्म था, लेकिन उसको हवा देखो कैसे दी गई। हालांकि मैं इसके खिलाफ हूं। सुप्रीम कोर्ट में जब ये अर्जी दी गई कि 26 आयतें कुरान से निकाली जाएं, ये किसने दी है? मैं आपसे नाम नहीं पूछ रहा हूं, जोर से मत बताइएगा। मैं दो दो कौड़ियों के लोगों के नाम नहीं लेता हूं। मेरी तकरीर की कीमत करोड़ों अरबों खरबों रुपए है। दो दो कौड़ी के लोगों का नाम लेकर मैं इनकी हैसियत को बढ़ाना नहीं चाहता हूं। भाई कुरान और हदीस की कोई कीमत है क्या? करोड़ों अरबों खरबों रुपए में भी कोई कुरान और हदीस को खरीद सकता है क्या? नहीं, उसकी कोई कीमत ही नहीं। दो दो कौड़ियों के लोगों के नाम लें, देने दीजिए 26 आयतें निकालो, 24 निकालो। वो जो चाह रहा था हमने उसको उसके मकसद में कामयाब कर दिया। सबसे बड़ी बात ये, वो चाह रहा था कि ये हम कहेंगे तो मुसलमान आग बगूला होगा, आग बगूला होगा तो हम हुकूमत की नज़र में उतने प्यारे बन जाएंगे और मुसलमानों की नज़र में तो वैसी दुश्मन है ही। वो जो चाह रहा था वो उसको हो गया। सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार ही नहीं है कि 26 आयतें, अरे 26 तो छोड़ो, एक आयत भी नहीं निकाल सकती, और एक आयत तो छोड़ो, एक आयत का नुक्ता भी नहीं निकाल सकती। सुप्रीम कोर्ट को ये पावर नहीं है कि किसी भी मजहबी किताब, किसी भी धार्मिक किताब को घटा सके या बढ़ा सके, एक लफ्ज भी नहीं। अगर ऐसा होता तो डॉक्टर अंबेडकर कानून बनाने के बावजूद जिनका बनाया हुआ कानून सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसके बावजूद वो मनुस्मृति से वो चीजें नहीं निकलवा सके जो आज भी मनुस्मृति में हिंदू धर्म की नाक कटाती हैं। मसलन ब्रह्मा ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया, पैरों से शूद्र को पैदा किया, और अब ब्राह्मण किसी हरिजन की लड़की को, शूद्र की लड़की को देख ले और पसंद आ जाए तो हरिजन को चाहिए कि वो लड़की लाकर ब्राह्मण को दे दे, और शूद्र को अगर कोई ब्राह्मण की लड़की पसंद आ जाए और देख ले तो ब्राह्मण को चाहिए कि उसकी आंखें फोड़ दे, तूने ब्राह्मण की लड़की कैसे देखी। ये देखिए, ये लिखा है बाकायदा मनुस्मृति में, लेकिन आज तक कोर्ट इसको नहीं हटा सकी, क्योंकि कोर्ट को ये अख्तियार ही नहीं है कि किसी भी धार्मिक किताब को हटाए या घटाए या बढ़ाए। ये केस खारिज हो जाता, अपने आप खारिज हो जाता, लेकिन हमने उसके नाम को उछाला, इतना उछाला कि हमने उसको उछाल उछाल के हीरो बना दिया। हीरो, कोई औकात नहीं थी उसकी।